कुछ एग्जांपल्स करवाए थे मैंने, कुछ और एग्जांपल्स बनाए हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। देखिएगा अपन थोड़ा सा आज इनको सॉल्व करते हैं और फिर अपन अगले एडजस्टमेंट की तरफ भी चलेंगे। सर इसे नोट करना है क्या? नहीं नहीं, ये मैं शीट भेज दूंगा आपको, कुछ नहीं प्रैक्टिस करने को, इतने एग्जाम्स क्वेश्चंस कुछ नहीं है, शीट आपके पास रहेगी कि कितना नोट डाउन करोगे। तो अपने को क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, ताकि देखिए क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, तो बताओ क्या ये आपकी इनकम है, असेट है, लाइबिलिटी है, या नन ऑफ दीज है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। क्या सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अगर आपको करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मिलता है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। ये तो एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। अब अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या दिया हुआ है इसने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश है 40,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 1500 था, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 2000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 800 है। अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे आप। $39,700। 39,700 यानी बी आंसर बता रहे हो आप। और बताइए भाई। देखिएगा 40,000 आपको रिसीव हुआ, वो आ गया। 41,300। 2,000 ये आ गया, और 800 जो एडवांस है। सर ये 40,000 वो रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट वाला है ना? हाँ जी, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है आपको। बिल्कुल। निकाल लो आंसर कितना आया। 42 और उसमें से माइनस कर दो 1500 और माइनस कर दो सर ये 800। 800 इधर क्यों आए और क्रेडिट में आने चाहिए ना? लाइबिलिटी हो गई ना, क्रेडिट में क्यों आएगा? लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है? अच्छा हाँ। ठीक है, तो आंसर हो गया 39,700। बताओ किसका नहीं आया, किसका गलत, किसका हुआ था? 41,300 किसने बोला था? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश है 5 लाख, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, received in advance for the next year and received in advance during the previous year। आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। 5,04,000। 5,04,000। और बताइए। Outstanding at the previous year. 2020 with the current 25,000.
आइएगा, रिसीव हुआ है 5 लाख, वो मैं इधर डाल दूंगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो ऑफ 5,04,000। 20,000 आ गया, और आउटस्टैंडिंग करंट का आ गया 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इधर आ जाएगा 8,000, और जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था 7,000 वो यहाँ आ जाएगा। 5,04,000। 5,00,000। 5,04,000 आंसर आ गया। बताइए भाई। यस सर। बोलो। गरिमा आया आंसर, अतिशय, लोकेश, रिया, यस सर। चलिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला होता है ये कैरेट डाउन में आएगा ना? 7,000। ब्रॉट डाउन में आता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर ब्रॉट डाउन होता है, करंट ईयर कैरेट डाउन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर इतना है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इतना है, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतना है, और सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर इतना है। तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्या? सर इन एरियर ये क्या मतलब है? अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। बोलिए। सर मेरे को नहीं आया कौन सा? सर, ये वाला समझ में नहीं आ रहा। किसको? सर रिद्धि। क्या हो गया? सेम जस्ट ऊपर वाली ही तो क्वेश्चन है बिल्कुल। सर ये प्रीवियस और ना ये करंट ईयर का जो एडवांस है समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रीवियस ईयर के एडवांस का मतलब है पिछले साल एडवांस दे दिया था तो वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा। देखो सब्सक्रिप्शन सर। रिसीव हुआ है से, हाँ बोलो। सर ये 7,60,000 आएगा या फिर 76,000 आएगा? शायद एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? 76 ही होगा ये शायद, है ना? क्योंकि आंसर में तो इतना बड़ा वैल्यू ही नहीं है ना आपकी। 76 करके करो इसको एक बार। $76,000। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नहीं लेकिन फिर ये बाकी, हाँ देखते हैं एक बार अभी क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस साल एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये अगर करंट ईयर में एडवांस मिला तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी हो गया, तो 73 आ जाएगा यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर में आपको 72 मिला था, तो प्रीवियस ईयर का 72 यहाँ आ गया। और सर 75,400। ये आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये असेट का क्लोजिंग बैलेंस हुआ। बिल्कुल, और कुछ नहीं दे रखा, तो फिर तो इसके ऑप्शन गलत हो गए ना ये शायद। यस सर। एक सेकंड रुको, गड़बड़ हो गई कुछ टाइपिंग में। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज इतना था, कोई एक अमाउंट और होना चाहिए था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। चलो कोई नहीं, अभी तो अपने पास आंसर छोड़ दो, ये चारों हटा दो। आप तो निकाल लो आपका कितना आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। 151,400। तो 76 से ही लेके करना है ना? हाँ 76 से ही कर लो।
कितना बताया? सर 1,50,400। 150,400। यस सर। बताओ आगे क्या सबका? Yes, sir. फिफ्थ का करिए, फिफ्थ का आंसर निकालो। सर 2,92,000। 2,92,000। 292 सर। सर 292। यस सर 292। सबका आ गया? यस सर। 3 लाख रिसीव हुए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस Closing बनेगा balance। 10,000। और प्रीवियस ईयर में 8,000 मिला था, वो हमारा Opening। ओपनिंग बैलेंस बन गया। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 12,000। 18,000 आउटस्टैंडिंग है, तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी तब 12 आएगा ये। प्रीवियस ईयर का है ना ये, तो 18,000 इधर आ जाएगा। और सब्सक्रिप्शन अरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर 12,000 है। अब निकाल लो बस कितना बचा। 292। 292। स्क्रॉल डाउन कर दो सर। हाँ ये तो हो गया। निकाल लो, दोनों कर लो, 6 और 7, फिर हम एक साथ डिस्कस। सर 4,16,000 आ रहा है 6 का तो। का 4,16,000। ठीक है, ठीक है। और बताइए भाई बाकी जनों का कितना आ रहा है? किसी का इसके अलावा आ रहा हो 4,16,000? सर ये 200 मेंबर ईच पेंगे एनुअल सब्सिडी 71,000 हाँ फर्स्ट लाइन में। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी फिगर हो गई क्या? रुको। हाँ सर 200 है ना क्योंकि। करो अब, तो कोई बात नहीं, आंसर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और क्या है। क्वेश्चन तो अपने पास है ही ना पूरा। तो 4,16,000। ये तो 6 का आ गया 4,16,000। तो बिल्कुल
सर ये एट द एंड ऑफ द ईयर जो 72,000 ये एडवांस है ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, हाँ बिल्कुल, एक बिगिनिंग का तो 73 और एंड का 72। सर इसके भी ऑप्शन गलत है शायद। कोई बात नहीं, अपन तो अकाउंट बना के आंसर वैसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो देखो, सबसे पहले दे रखा है there are 200 members and each paying an annual subscription of, वैसे तो खैर आपके पास आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूछा है, और इनकम एंड एक्स या तो ये होना चाहिए था आपका 100 भाई 200 मेंबर हैं और हर मेंबर अगर 71,000 का एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बना कितना? 142 और 1,42,00,000। 142 और 50। 1,42,00,000। बस आंसर तो यही आ गया डायरेक्ट ही भाई, करंट ईयर से रिलेटेड का बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन फिगर आ आती जाएगा। है। क्या चीज? करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना? करंट ईयर का ही तो है ये, बस आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, हाँ। बट इसने तो वैसे भी क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट शो होगा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो आपको दे ही रखा है, 1,42,00,000 आपका शो होगा। तो मेरा 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, मतलब इसमें? ये कैलकुलेशन करके तो आ रहा है, पर जो मैंने सारी वैल्यूज पुट करी उससे तो 1,000 और आ रहा है। अरे वैल्यू कैसे पुट कर दिया आपने? क्लोजिंग बैलेंस तो है ही नहीं आपके पास, तो या तो बैलेंस वैसे भी यही आएगा, लो 140 कैसे कर लो आप, कैसे आ सकता है डिफरेंस? तो 73,000 आएगा एक तो ये क्रेडिट में, हाँ ये आएगा 73 और 7,005,000 है सर क्या जो बोल रहे मिला नहीं है ना, जो टोटल तो इतना मिलना चाहिए अपन को 142 और ये 50 वाला, हो? हाँ, इसमें से मिला जो है ये है 7,195,000। और तो कुछ जो पिछले नहीं, साल भी तो मिल चुका है 73, तो इस बार भी तो और कम मिलता ना, अच्छा जो हाँ 73 पहले भी तो कम, मिल चुका है वो दोबारा कैसे मिलता है इस साल? हम्म। बस बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इस बार, तो क्लोजिंग बैलेंस तो डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। तो सर ये आपने जो डायरेक्ट निकाले कहने का मतलब क्या है? मतलब आपकी इस साल की इनकम इतनी बनती है कि भाई इतने मेंबर्स हैं, भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से करंट रिलेटेड ईयर सारा आता है, चाहे आपको रिसीव हुआ हो चाहे आपको रिसीव नहीं नहीं हुआ हुआ। हो। तो अब उसने जब दे ही दिया कि क्लब में टोटल 200 मेंबर हैं और हर मेंबर 71,000 देता है, तो मुझे तो करंट ईयर की इनकम पहले ही पता लग गई ना कि 200 मेंबर इंटू 71,000 रुपए अगर मुझे वो देंगे तो मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो इतना ही बनेगा। अब चाहे उसमें से मिला हो चाहे नहीं मिला हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो आ गया सीधे सीधे। ठीक है, अब मुझे बताओ आपने एडजस्टमेंट्स कितने कर लिए थे, लास्ट कौन से नंबर के आइटम पर पहुंच गए थे अपन? ये सब्सक्रिप्शन कौन से नंबर का था आपका? सर सब्सक्रिप्शन 6th। हाँ जी 6 था ना, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखें आइटम नंबर 7, स्लाइड खुल जाए। क्यों आ गया?
एक सेकंड तो हैंग हो गया है सिस्टम।